Smart Sound. ग्रेस टेलीविजन पर राइजिंग स्टार सेगमेंट पर मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे दरमियान वकास इंसारी साहब जो तालीम के मर्द मुजाहिद हैं और ये बड़े एजाज़ की बात है कि छोटी उम्र में ही, ये अभी 28 साल के हैं, तो इन्होंने MA इंग्लिश, MA पंजाबी, MA उर्दू, MA एजुकेशन और इसके अलावा MPhil जो है वो किया है। और ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जल्लों में जो है वो उस्ताद हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज शालीमार में विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे भी काम जो है वो कर रहे हैं और अभी 2014 से ये जो है वो MA इंग्लिश जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो एक अदबी लिहाज से भी इनकी खिदमात जो हैं वो गरा कदर हैं। और मैं ये भी देख रहा था, मुझे बता रहे थे कि शायद तुम जान लो, ये इनकी किताब जो है वो हाल ही में जो पब्लिश हुई है और इसके अलावा इंग्लिश में भी ये जो है वो अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, जो ये अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे। इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि मुल्क पाकिस्तान के माया नाज असातिज़ा कराम ने अपनी किताबें जो पब्लिश की इनके नाम डेडिकेट की हैं और इनको खुदा ने बहुत तालीम के मैदान में आगे बढ़ाया। और ये जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, इसके अलावा ये जो है वो MA इंग्लिश की क्लासों को भी पढ़ा रहे हैं। तो अभी हमारे दरमियान ये मौजूद हैं, तो हम इनसे जो है वो ये पूछेंगे कि ये सारा सफ़र जो है वो इतना मुश्किल सफ़र इन्होंने सारा कैसे मैंने सर सबसे पहले अपनी प्राइमरी तालीम NH पब्लिक मॉडल स्कूल से हासिल की। उसके बाद हाई स्कूल जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जल्लोमोड़ लाहौर से मैंने मैट्रिक पास किया। उसके बाद शालीमार कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन उर्दू, मास्टर्स इन पंजाबी, B.Ed M.Ed पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मैंने MPhil इंग्लिश लिटरेचर और अभी मैं GC यूनिवर्सिटी लाहौर से MPhil पंजाबी कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने 6 साल से 2014 से MA इंग्लिश की क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, जिसकी बदौलत मुझे अदब से बहुत ज़्यादा लगाव होता चला गया। MPhil की क्लासेस के दौरान मेरे उस्ताद इकराम ने मुझे इस चीज़ का एजाज़ बख्शा कि मैं आगे आके अपने इलाके में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। तो मैंने 2014 से MA की क्लासेस को पढ़ाना शुरू किया और जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूं, मैं डोगराई किला जल्लोमोड़ बाटापुर लाहौर से बिलोंग करता हूं और यहाँ पर रहते हुए मैंने जिस तरह से तालीम को हासिल किया उसमें मेरे वालिदैन की भरपूर मेहनत का नतीजा सामने आता है। और मेरे वालिद साहब सऊदी अरब में बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं। वो 32 साल से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और अभी भी वो वहाँ पर ही हैं। उनकी मेहनत और अनथक लगन की वजह से मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने बेहतर से बेहतर तालीम हासिल की। उसके अलावा मेरी किताब शायद तुम जान लो आज आपके सामने है। ये 1 जनवरी 2020 को मंजर आम पर आई और 17 मार्च 2020 को ये किताब मार्केट में दस्तयाब हो गई। इस किताब को सांच पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया है। उसके अलावा आजकल मैं, और ये मेरे इलाके में सबसे पहला अदारा है जो कि यहाँ पर MA से लेके प्री क्लासेस से लेके MA तक की क्लासेस हो रही हैं। मुल्क जो है वो तालीम के बगैर तरक्की जो है वो हासिल नहीं कर सकता। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े एजाज़ की बात है कि कम उम्री में ही वकास अंसारी साहब ने जो है वो अपनी तालीम को मुकम्मल किया और आगे
फिर इल्म के समुंदर का फैलाव जो है वो आगे बढ़ा फैला रहे हैं। तो ये बड़े खुशाइन बात है और मुल्क पाकिस्तान को ख़ास तौर पे ऐसे होनहार नौजवानों की ज़रूरत है जो इस मुल्क में रहते हुए, इस पसमानदा मुल्क में रहते हुए इसकी तरक्की और खुशहाली का जो है वो बायस बने। तो अभी मैं वकास अंसारी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये आगे इन्होंने ये सारी जो तालीम हासिल की और इस तरह से तालीम को आगे बढ़ा फैला रहे हैं, तो आइंदा मुस्तकबिल में इनके जो है वो इसके बारे में क्या अज़ाइम हैं, क्या इरादे हैं और क्या वो करना चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, तो अभी वो हमें बताएं। जैसा कि सर बता रहे थे कि मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी जा सकती हैं, उसमें सबसे बेहतर और सबसे आला काम यही है कि हम तालीम के मैदान को आगे से आगे लेके चलें और जितने भी जो नई जनरेशन है उनको बेहतरीन तालीम से आगाह कर सकें। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, अभी फिर दोबारा आपसे बात बताऊँ कि मैंने मेरे उस्ताद किराम की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं इस मुकाम पर बैठा हूँ और अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि मेरे उस्ताद किराम ने जितनी किताबें लिखी हैं उन्होंने मुझे मेरे नाम से डेडिकेट भी की हैं, जो कि मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो मैं आपको दिखाता चलता हूँ, ये प्रोफेसर सलीमुर रहमान साहब की किताब मेम साहब है जो अभी पब्लिश हुई है 2020 में। तो उन्होंने अपनी इस किताब में मुझे अब फर्स्ट कॉपी से नवाजा है, जो मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। इसके अलावा उनकी जितनी भी दूसरी की तसनीफ़ हैं, चंद मुताले चंद मुशाहदे, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, अलाम के चरागो, ये सब के सब उन्होंने मुझे अपने नाम के साथ नवाजी हैं, जो कि मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। उसके अलावा पंजाबी अदब की परवीन मलिक साहबा जो कि पंजाबी अदब बोर्ड की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी अपनी किताबें मुझे अपने नाम से पेश की हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। ये उनकी किताब है आदि औरत और निके निके दुख। इसके अलावा मैं आगे अपने इलाके के लिए एक स्कूल बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं उन तमाम बच्चों को जो फीसें अदा नहीं कर सकते, जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए इतने वसाइल नहीं हैं, उनको बेहतर से बेहतर तालीम दिलवा सकूँ। ये मेरा सबसे बड़ा आगे आने वाला आज़म है। और इसके अलावा किताब पढ़ना, किताब इकट्ठी करना, किताब खरीदना मुझे जुनून के हद तक शौक़ है। ये मेरी हॉबी है कि मैं किताबें खरीदता हूँ, किताब पढ़ता हूँ और आगे भी आने वाली जनरेशन को इस बात का अज़म देना चाहता हूँ कि किताब से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है। आप किताब खरीदें, किताब पढ़ें, अदब से लगाओ ही इंसान की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर की तरफ। अंसारी साहब, आप बताएं कि आपने ये पंजाबी में और उर्दू में और इसी तरह जो है वो एजुकेशन में जो खिदमात सर अंजाम दिया, तो अभी इंग्लिश में भी आपने जो है वो कुछ बुक्स वगैरह लिख रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं कि वो आपकी क्या उसके बारे में जो है। शायरी की किताब ओकड़ा के नाम से ज़ेर तसनीफ़ है। इंशाल्लाह इसी साल मेरी कोशिश है कि मेरी पंजाबी का जो मजमूआ कलाम है ओकड़ा वो भी सामने आए। उसके अलावा इंग्लिश पोइट्री जो है फोक के नाम से उसका टाइटल है, वो भी पब्लिशिंग के प्रोसेस में है। और उसके अलावा जो मेरा एमफिल का थीसिस है वो मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने ग्रेट पंजाबी सूफ़ी पोइट बुल्ले शाह के ऊपर अंग्रेज़ी में मकाला लिखा है, जिसका टाइटल था, उन्वान ये था, द मैनिफेस्टेशन ऑफ फीमेल वॉइसेस इन बुल्ले शाह पोइट्री। वो भी मेरी किताब की शक्ल में उसको मैं ला रहा हूँ, वो जल्द ही आपके सामने होगा। उसके अलावा एमफिल पंजाबी में मैंने बहुत ही अजीम लिखारी मोहतरम अफजल तौसीफ साहिबा के ऊपर काम कर रहा हूँ और उसका अनुमान है अफजल तौसीफ दा पंजाबी अदब की तरक्की विच हिस्सा। ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि इसी साल में आयाम हो जाएं और आपके सामने आएँ। जिस तरह मेरा लगन है अदब के साथ, कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, जी आप एमए इंग्लिश किया, फिर एमए पंजाबी किया, फिर एमए उर्दू, ये क्या है? क्योंकि एमए इंग्लिश के बाद एमए पंजाबी, तो पंजाबी मेरी माँ बोली है, मैं पंजाबी बोलने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं तमाम पंजाबियों को ये कहूँगा कि आप भी अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ दें, पंजाबी बोलें। बहुत से कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं। उनको पंजाबी में बात करते हुए इस बात का पछतावा शायद होता है कि ये ज़ुबान अच्छी ज़ुबान नहीं है। ये बिल्कुल गलत और बहुत ज़्यादती की बात है। अपनी ज़ुबान में बात करनी चाहिए और उसका सबूत ये है कि मैंने एमफिल अंग्रेज़ी के बाद एमफिल पंजाबी किया और आगे मेरा इंशाल्लाह पीएचडी भी पंजाबी में करने का इरादा है, जो कि मैं जल्द ही एमफिल कंप्लीट होने के बाद जीसी से ही एडमिशन लेकर पीएचडी में आगे चलूँगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वकास अंसारी साहब। और मैं ये ख़ास तौर पे आप नौजवानों को, चूँकि आप भी नौजवान हैं, 28 साल आपकी उम्र है, तो आप नौजवानों को क्या पैगाम जो है वो देना चाहते हैं इस मुल्क पाकिस्तान? नौजवान, आज के नौजवान के मुख्तलिफ मशागिल हैं। अगर देखें तो उनको तालीम की तरफ ध्यान बहुत कम रह गया है। मीडिया, एडवांस मीडिया, मोबाइल फ़ोन, डिफरेंट गेम्स। मैं ये नहीं समझता कि गेम्स वगैरह नहीं खेलनी चाहिए या डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तालीम की तरफ ध्यान हमारा बहुत कम है और हमें तालीम की तरफ आना चाहिए, अदब से लगाव करना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो आगे आपके अंदर सोच आती है, निखार आता है, आपके अंदर गौर फिक्र करने की सलाहियत पैदा होती है। तालीम ही एक वाद हाल है अपने आप को निखारने का, अपने ख़ानदान को निखारने का, अपने मुल्क को निखारने का। जब हमारे इलाके से लोग पढ़ेंगे, हम लोग तालीम हासिल करेंगे, तो कल को हम जब पढ़ने के बाद मुआशरे का हिस्सा बनेंगे तो हम बेहतरी की तरफ गामजन होते चले जाएंगे। तो मैं अपनी किताब में से कुछ कलाम भी अपने सुनने वालों के साथ शेयर करता हूँ। मेरी किताब जो है वो गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल है और इस किताब का फॉरवर्ड प्रोफेसर सलीमुर रहमान साहब ने लिखा है, जो कि मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। वो खुद बहुत बड़े शायर हैं, कहानीकार हैं, क्रिटिक हैं। उनकी इस वक्त तक 9 किताबें मंज़िल आम पर आ चुकी हैं। उन्होंने मेरी किताब पे फॉरवर्ड लिखा है और मैं अपनी किताब में से एक गज़ल आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्र हुई दुख सहते सहते, आंखों से खून बहते बहते, एक भी उसने बात न मानी, उम्र ही बीती कहते कहते। खुश्क हुई हैं आंखें मेरी, हिज्र में तेरे बहते बहते, दिल भी उजड़ी बस्ती है अब वीराने में रहते रहते। देख वकास जान है घायल, दर्द मोहब्बत सहते सहते। इसके अलावा मैं अपनी इंग्लिश पोइट्री जो है वो भी जो मंजर आम पर आ रही है, उसमें से भी एक नज़्म आपके साथ शेयर करता हूँ। किताब का टाइटल फॉग है और उसी में से मैं फॉग पोइम आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइफ इज लाइक अ फॉग, its appearance is short, though existence is long. It appears and disappears, looks like mask which covers the pain. Its coordinates give relaxation, its appearance is charmful, its departure is sorrowful. Fog is but a soul to body, it provides solace. Fog is like a life, has a short span but it's lovely. उर्दू अदब और इंग्लिश अदब की नज़में और गज़लें शेयर करने के बाद अब मैं आपके साथ पंजाबी शायरी, उसका जो उन्वान है किताब का ओकड़ा, उसमें से एक नज़्म आपके साथ शेयर करता हूँ। जद मैं तेनू याद कीता, अपने आप नू बर्बाद कीता, किन्ना पागल सी मैं वेखो, ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ क्यों ਛੱਡ के टुर गए, इस सवाल ने मैनू खा लिता। नाज़रीन, इसी तरह मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि और मैं ग्रेस टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना खुसूसी वक्त मुझे दिया और मेरे पास तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। और आखिर में मैं यही बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि राइजिंग स्टार में हम ऐसे नौजवानों को जो तालीम के मर्द मुजाहिद हैं, जो मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर ऐसा जुनून है। जैसे वकास अंसारी साहब ने बताया कि अदब का जुनून मेरे अंदर है और इसी को प्रमोट करने के लिए जो है वो मैंने ये एकेडमी भी खोली है, जिसमें हमें इंग्लिश की क्लासेस जो हैं वो जारी हैं और इसी तरह तालीम का इंतज़ाम किया गया कि ऐसे लोग जो तालीम किसी वजह से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए उनको ऐसे वसाइल, ऐसे ज़राए मुहैया करूँ ताकि वो आगे बढ़ें और मुल्क कौम के लिए जो है वो बेहतर साबित हों, मुल्क कौम की तरक्की, खुशहाली के लिए काम करें। वकास अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया।